लेद मशीन ना, हेलो, फिटर, लेद मशीन ना, वीडियो मिलेगा तो काहे टेंशन ले रहा, खोजना भूल गए, अगले क्लास में दिखा देंगे। अरे एगो वीडियो जो लेद मशीन का हमने बनाए थे, वो जो शूट किए थे, नीचे वाला सिस्टम में होगा। एगो नीचे वाला सिस्टम में लेद मशीन और ग्राइंडिंग मशीन का नहीं, एगो वीडियो हम घर गए थे तो बनाए थे, नीचे सेकंड फ्लोर पे होगा। नहीं नहीं, सेकंड फ्लोर पे होगा, देखना, उसमें हम भी है उस वीडियो में। देखो चला, ये हेड स्टॉक है, क्या है ये क्या है, ये टेल स्टॉक है, ये क्या है, हेड स्टॉक है ना। हेड स्टॉक बाईं ओर होता है और टेल स्टॉक दाईं ओर होता है। देख लो, ये पूरा का पूरा हेड स्टॉक है, ये पूरा का पूरा टेल स्टॉक। हेड स्टॉक किधर होता है, बाईं ओर, टेल स्टॉक किधर होता है, दाईं। सही है ना। हेड स्टॉक में वर्कपीस लगा हुआ होता है और वो घूमता है, क्या करता है, हेड स्टॉक घूमता है कि टेल स्टॉक घूमता है, हेड स्टॉक घूमता है, इसलिए इसमें जो सेंटर होता है इसको हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं। टेल स्टॉक अस्थिर रहता है, इसलिए इसके सेंटर को डेड सेंटर कहते हैं। कौन सेंटर कहते हैं, इसके सेंटर को लाइव सेंटर, इसके सेंटर को डेड सेंटर। सही है ना। हेड स्टॉक में ड्राइव मैकेनिज्म होता है, गियर वगैरह इसमें लगा हुआ होता है। कौन मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म होता है, इसमें गियर वगैरह मोटर वगैरह सब इसी में लगा हुआ होता है। क्योंकि हेड स्टॉक में चक होता है, चक वर्कपीस को क्या करता है, पकड़ता है। ये टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक का काम है वर्कपीस को सहारा देना। जैसे बहुत बड़ा वर्कपीस रहेगा चलाई से तो झुक न जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मान लो एगो बहुत बड़ा रॉड ले लें, इधर से खाली पकड़े तो सीधा रहेगा, वो झुक जाएगा। उधर से भी सपोर्ट दे देंगे तो सीधा रहेगा। तो ये जैसे इतना बड़ा वर्कपीस है, इधर से भी सपोर्ट दे देते हैं तो सपोर्ट दे देंगे, चला तो सीधा रहेगा कि टेढ़ा रहेगा। टेल स्टॉक का काम है सपोर्ट देना, और टेल स्टॉक का काम है इसमें ड्रिल बिट लगा देते हैं, छेद भी देता है। बोलो ना रे। लेद को हिंदी में खराद कहते हैं। क्या कहते हैं, चला, लेद का दूसरा नाम खराद है। अब देखो, लेद मशीन का दूसरा नाम क्या है, खराद। इससे सभी मशीन की जननी कहा जाता है, क्योंकि जो काम सब मशीन अलग अलग करता है वो काम ये मशीन अकेले करती है। लेद मशीन में किसी भी कार्यखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति का रूप दिया जा सकता है। लेद मशीन के द्वारा कैसा कैसा शेप बनेगा, बेलनाकार, शंकुआकार तथा समतल सतह का निर्माण होता है। या तो बेलन के आकार का बनेगा, या शंकु के आकार का बनेगा, या समतल सतह बनेगा। लेद मशीन के सभी पैमाने किसके होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। BIS चला एक ऐसी संस्था है जो सभी चीजों का पैमाना फिक्स करती है। जैसे आप देखते होंगे मशीन सब पर लिखल रहता है यूज फॉर बंगाल, यूज फॉर बिहार, देखे हैं, यूज फॉर असम। क्यों, BIS जो है वहां का एवरेज हाइट को लेकर के मशीन बनाती है। अगर असम का मशीन यहां आ जाए ना तो लोग ऐसे करके काम करेगा, और यहां का मशीन वहां चल जाए तो लोग ऐसे करके काम करेगा, क्योंकि वहां के लोगों का हाइट कम है और हमारा हाइट ज्यादा है। बोलो ना। तो BIS इस सब चीजों को डिसाइड करती है, इसीलिए मशीन पर लिखा रहता है यूज फॉर बंगाल, यूज फॉर बिहार, यूज फॉर असम।
तो कहते हैं लेद मशीन के सभी पैमाने कि वो कितना हाइट का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे कैसे वर्कपीस को पकड़ेगा, ये सब कौन तय करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब कटिंग टूल, कटिंग टूल क्या होता है? चला, एक होता है कटिंग टूल, एक होता है कटिंग स्पीड। कटिंग टूल होता है जो काटेगा, वही ना कटिंग टूल है। जो काटने का काम करेगा वो क्या है? कटिंग। देखो ये जो तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये कटिंग टूल, ये वर्कपीस है। ये जो काट रहा है वो क्या है? ये कटिंग टूल, ये कटिंग टूल। कहते हैं लेद में वर्कपीस को काट कर किसी खास आकृति में लाने की चेष्टा किसके द्वारा की जाती है? कटिंग टूल के द्वारा की जाती है। कटिंग स्पीड क्या है? चला, जिस स्पीड से काटेगा वही ना कटिंग स्पीड है। ये लेद मशीन पर ये जिस स्पीड से काटेगा वही क्या है? कटिंग स्पीड। कार्यखंड के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर 1 मिनट में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? कटिंग। 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है कटिंग टूल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कटिंग स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है पाई डी एन बटा 1000। भी क्या है? कटिंग स्पीड। डी जॉब का व्यास, एन चक्कर प्रति मिनट। देखो चला, ई कटिंग टूल है, ई कटिंग टूल है, ये वर्कपीस है और ये हेड स्टॉक है। इधर ये हेड स्टॉक, ये चॉक है, चॉक में वर्कपीस पकड़ा हुआ है। और ये जो काट रहा है ये क्या है? कटिंग टूल। ये ड्रिल बिट है, ये कटिंग टूल है। ये बोलो न रे। तो कहते हैं कटिंग स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चला, पाई डी एन बटा 1000। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला? पाई डी एन। पाई तो कांस्टेंट है, अब भी क्या है? कटिंग स्पीड। डी जॉब का व्यास, एन चक्कर प्रति मिनट। अब देखो, खराद स्पिंडल की चाल, ये जो इसकी जो चाल होती है, ये 1200 से 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में कितना बार घूमेगा? 1200 से 3600 बार। खराद के स्पिंडल की गति ज्यामितीय श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्रम में होती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ती है। जीपी का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। जीपी मतलब इसका स्पीड जो है अभी कुछ और रहेगा, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से इसका स्पीड बढ़ता है। बहुत तेजी से बढ़ना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पढ़ा है कि नहीं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोलो न रे। जीपी पढ़े हो? एपीजीपी। अब लेद मशीन के सिद्धांत बताओ, सबसे लेफ्ट में कौन होता है? चला, अब देखो, अगर सीधा सीधा काटोगे, अगर मान लो ये वर्कपीस है और इसको तुम सीधा सीधा काटते हो तो बेलनाकार आकार बनेगा। कैसा आकार बनेगा? और अगर ऐसा काटोगे, ऐसा काटोगे तो कौन आकार बनेगा? ऐसा काटोगे तो बेलनाकार ना। तो इस पर बेलनाकार भी बनता है और शंक्वाकार। शंक्वाकार बनेगा तो टेढ़ा की सीधा? टेढ़ा को हम लोग टैपर कहते हैं। टेढ़ा को क्या कहते हैं? टैपर मतलब? टैपर मतलब तो या तो बेलनाकार बनेगा या तो कैसा बनेगा? शंक्वाकार। देखो, कहता लेद मशीन के सिद्धांत, जब लेद से बेलनाकार सतह का निर्माण किया जाता है, तो ये बताओ, ये स्ट्रेट है कि टैपर है? आई, तो जब बेलनाकार सतह का निर्माण होगा तो इसको हम स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। टर्न करके गोल गोल टर्न होता तभी ना काटता है। और जब टेपर शंक्वाकार सतह का निर्माण होगा तो इसको हम लोग टेपर टर्निंग कहते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेट टर्निंग, इसको कहते हैं हम लोग टेपर टर्निंग। सीधा रहेगा तो स्ट्रेट टर्निंग और टेढ़ा रहेगा तो टेपर टर्निंग। जब लेद से बेलनाकार सतह का निर्माण किया जाता है तो उसे स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है, और जब लेद से टेपर युक्त सतह यानी शंक्वाकार आकृति का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टेपर टर्निंग।
टूल्स के द्वारा जो अनडिजायर्ड पदार्थ को हटाया जाता है उन्हें छीलन कहते हैं। ये जो चला काट काट के हटाते हैं ना, ये क्या कहते हैं? इसको छीलन या चिप कहते हैं। चिप या क्या कहते हैं? छीलन। लेद मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड, अब बताओ, मुलायम धातु को काटना है, कदुआ काटना तो स्पीड ज्यादा और लोहा काटना तो स्पीड कम। लेकिन स्पीड कम रहेगा तो फिनिशिंग ज्यादा होगा, स्पीड कम रहेगा तो फिनिशिंग ज्यादा। लेद मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए कभी भी चला, कदुआ काटना है तो स्पीड ज्यादा ना, और लोहा काटना है तो स्पीड कम। मुलायम धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड अधिक तथा कठोर धातु को काटने के लिए कटिंग स्पीड कम रखा। मुलायम को काटना है जल्दी जल्दी आप काट सकते हैं, लेकिन अगर फिनिशिंग चाहिए तो धीरे धीरे काटना होगा। तो क्या करना होगा? कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के लिए बताओ, ये दोनों हार्ड है, ये दोनों क्या है? हार्ड है। कार्बन स्टील भी और टंगस्टन कार्बाइड के लिए कटिंग स्पीड कम होता है क्योंकि यह कैसा होता है? कठोर। अब बताओ, कूलेंट अगर डालिएगा, कूलेंट समझते हैं? कूलेंट ठंडा करता है, तो अगर कूलेंट डालिएगा ठंडा रहेगा तो स्पीड को बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर कूलेंट नहीं डालिएगा, स्पीड को बढ़ा दीजिएगा काटते समय, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कहते हैं कूलेंट डालते समय लेद मशीन में कटिंग स्पीड क्या होता है? क्या होता है? कम होता है। बोलो न रे, कूलेंट डालते समय कम होता है, लेकिन डाल देंगे तब बढ़ा देंगे। डालते समय कम नहीं रखिएगा, सारा का सारा छिटक जाएगा। बोलो न रे, बहुत तेजी से कोई चीज चल रहा है तब पानी मारोगे तो रुकेगा, तो उसको क्या करना होगा? धीमा करना होगा। कहते हैं शीतलक डालते समय लेद मशीन के कटिंग स्पीड को क्या रखा है? तक कम। शीतलक डालने पर लेद मशीन को के कटिंग स्पीड को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शीतलक डालने पर कटिंग टूल प्रसारित होकर नहीं। अब चला, कटिंग टूल टूटता कैसे है? ये कटिंग टूल कैसे टूटता है? अगर ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फैलेगा, फैलेगा तो टूट जाएगा। गर्म होगा तो फैलेगा, फैलेगा तो क्या हो जाएगा? टूट। जैसे नहीं देखता हेक्सा वगैरह जोर जोर से चला रहे हैं, बहुत गर्म हो जाता है, टूट जाता है। बोलो न रे, शीतलक डालने पर लेद मशीन में कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शीतलक डालने पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो गर्म होकर फैल के टूटेगा क्या? तो स्पीड बढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। कटिंग टूल प्रसारित होकर नहीं टूटेगा। ये शीतलक अगर आप डाल रहे हैं चला, तो पूरा का पूरा सिस्टम ठंडा रहेगा, तो तेजी से भी काटिएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप शीतलक नहीं डाल रहे हैं, अगर आप शीतलक कूलेंट नहीं डाल रहे हैं, आप तेजी से काटिएगा तो कटिंग टूल क्या हो जाएगा? गर्म होकर प्रसारित होकर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेद के भाग देखो, ये कौन भाग है? हेड स्टॉक है, इसी में गियर भी है। इसको कहते हैं चॉक। चॉक का काम है वर्कपीस को क्या करना? पकड़ना। ये कूलेंट का सप्लाई है, बोलो न रे। ये कटिंग टूल है, ये जो निकल रहा है चिप है, बोलो न रे। ये क्या है? टेल स्टॉक। नीचे लेग है, ये क्या है? बेस। बोलवे नहीं करेगा, देख लो, ये चॉक है, बोलो। ये हेड स्टॉक है, यहां पर ये स्पिंडल है, स्पिंडले पर न चक होता है। बाकी तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये क्या है? चला, हेड स्टॉक। ये क्या है? टेल स्टॉक। ये क्या है? स्पिंडल। ये क्या है? चक। सही है ना? पहले इसी को पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिखाई देगा, हेड स्टॉक है, ये चक है, वर्कपीस, कूलेंट सप्लाई, ये कटिंग टूल। ये कौन टूल? ये जैसे सटाओगे कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे और पार्ट्स के बारे में। लेद बेड पहला है चला, लेद बेड, यही ना है लेद का बेड। यह चला बेड, ये है लेग। लेग और लेद बेड में अंतर है। किसमें किसमें? लेग और लेद बेड में। लेद बेड क्या है चला, इसी पर ना सारा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल सब इसी पर ना रखा हुआ रहता है। और लेद मशीन की एक्यूरेसी भी इसी पर निर्भर करती है। लेद मशीन का जो एक्यूरेसी है वो लेद बेड पर ही निर्भर करता है।
अगर लेद बेड टेढ़ा है, अगर लेद बेड क्या है, टेढ़ा है चला, तो लेद मशीन की एक्यूरेसी कम की ज्यादा, क्या कम। कहता लेद बेड की धातु किसकी बनी होती है, ये चला ढलवा लोहा का बना होता है, इसलिए ढलवा लोहा का होता है, ढलवा लोहा दबता नहीं है। अल्युमिनियम का दे दोगे ना तो दब जाएगा, बोलो ना रे। नॉन कंप्रेसिबल होता है, असंपीड्य होता है, मतलब जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, असंपीड्य, जिसको संपीड़ित ना किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, ये गुण होता है किसमें, ढलवा लोहा। लिख लो, किसी भी मशीन का बेड, किसी भी मशीन का बेड ढलवा लोहा का इसलिए बनाया जाता है ढलवा लोहा का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ढलवा लोहा को दबाया नहीं जा सकता। दबाया नहीं जा सकता अर्थात ढलवा लोहा असंपीड्य है। अर्थात ढलवा लोहा क्या है चला, असंपीड्य है। ढलवा लोहा क्या है चला, असंपीड्य है। लेद बेड की धातु किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है, मतलब ये जल्दी दबता नहीं, और यह दबता नहीं है तथा झटका को भी क्या करता है, सहन कर लो। लेद बेड की एक्यूरेसी, लेद की एक्यूरेसी लेद बेड पर निर्भर करेगा, बोलो ना। ये बेड अगर टेढ़ा होगा तो ये सारा मशीन ऊपर में रखा हुआ चीज भी ना टेढ़ा हो जाएगा। कहता लेद बेड का उपयोग क्या है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, मोटर आदि को मजबूत आधार प्रदान करता है। लेद बेड का काम क्या है, नियंत्रित एवं गाइडेड मार्ग देना, मतलब लेद बेड पर ही ये सारा है, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, ये सब आगे पीछे करता है, गाइड करता है कि इसको जाना कैसे है। लेद बेड का काम है नियंत्रित एवं गाइडेड मार्ग प्रदान करना। अब टेल स्टॉक बता, इधर चलाई मशीन का लेद बेड अगर है, इधर टेल स्टॉक है, इधर हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक इधर हो गया टेल स्टॉक, और टेल स्टॉक में एगो हैंड व्हील होता है, इसको इससे से घुमाइएगा तो ये आगे पीछे जाएगा, बोलो न रे। और टेल स्टॉक अस्थिर होता है कि गतिशील, ये चला स्थिर होता है, स्थिर होता है, इसमें डेड सेंटर की लाइव सेंटर, डेड सेंटर होता है। आज चला ये अस्थिर होता है, और जो इसमें वर्कपीस होता है वो गतिशील होता है। तो बताओ, एगो अस्थिर होगा एगो गतिशील होगा, तो ज्यादा घिसेगा कि कम घिसेगा, ज्यादा घिसता है, बोलो न रे। ये अस्थिर है, ये गतिशील है, जैसे जमीन अस्थिर है, जूता को हम गतिशील कर देंगे, ज्यादा घिसेगा कम, तो यहां ये सेंटर ज्यादा घिसता है। कौन, लाइव सेंटर की डेड सेंटर, डेड सेंटर यानी टेल स्टॉक ना। टेल स्टॉक का काम क्या क्या है, एक तो बहुत लंबा वर्कपीस को इधर से सहारा देना, और दूसरा इसका काम है चला कि ड्रिल बिट या बोरिंग टूल वगैरह को होल्ड करेगा, होल्ड करके जैसे सटाओगे ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, छेद कर दे, बोलो न रे। इसको ही पकड़ेगा, पकड़ेगा, ये वर्कपीस घूम रहा है तो इसे सटाओगे तो छेद हो जाएगा, बोलो।
कहता है इसको इसका चला दूसरा नाम है लूज हेड स्टॉक भी है। लूज इसलिए क्योंकि ये गति नहीं करता, इसे लूज हेड स्टॉक या पपेट हेड भी कहा जाता है। यह भी किसका बना होता है? कास्ट आयरन। जॉब के किधर होता है? यही ना टेल स्टॉक है। तो बाईं ओर है कि दाईं ओर? बाईं ओर जॉब के बाईं ओर हेड स्टॉक, बाईं ओर क्या? हेड स्टॉक। और दाईं ओर क्या होता है? देखो ना, इधर हेड स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक है। बाईं ओर क्या है? हेड स्टॉक। दाईं ओर क्या है? टेल स्टॉक। कहता है हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये खाली घूमता है। ये घूमता नहीं है, खाली आगे पीछे होता है। बोलो ना रे। कहता है हेड स्टॉक को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जबकि टेल स्टॉक को गाइडवेज की सहायता से लेद बेड पर इसको जब चलाइएगा ना तो ये आगे पीछे करेगा। बोलो ना रे। किसको आगे पीछे कर सकते हैं? ये घूमता नहीं है, ये आगे पीछे करता है। और ये घूमता है, आगे पीछे नहीं करता। बोलो ना रे। देख लो, ये आगे पीछे जाएगा, ये ऐसे से आगे पीछे जाएगा, घूमेगा नहीं। ई चला, ये हेड स्टॉक घूमता है, आगे पीछे नहीं जाता। बुझा रहा है? इसमें डेड सेंटर की लाइव सेंटर, इसमें देखो यही टेल स्टॉक। ये कैसे जाएगा? आगे पीछे चला। इसको जब ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो ये आगे पीछे जाए। यह जॉब, यह मतलब कौन? टेल स्टॉक। यह मतलब कौन? यह जॉब के दूसरे सिरे को मजबूत आधार प्रदान करेगा। इसका उपयोग जॉब के फेस पर क्या करने के लिए? देख लो, यहां ड्रिल बिट लगा देंगे, जॉब के फेस पर छेद नहीं कर देगा। बोलो ना रे। लेद मशीन के हेड स्टॉक में क्या होता है? लाइव सेंटर। क्यों? क्योंकि ये घूमता है। ये क्या होता है? घूमता है। हेड स्टॉक में लाइव सेंटर होता है, जबकि टेल स्टॉक में डेड सेंटर। डेड सेंटर इसलिए क्योंकि टेल स्टॉक घूमता नहीं। कहते हैं तथा टेल स्टॉक में डेड सेंटर होता है जो माइल्ड स्टील का बना होता है। डेड सेंटर जॉब के साथ, देखो ये जॉब के साथ घूम रहा है कि नहीं, लेकिन क्या हेड स्टॉक घूमेगा? ये देखो, ये जो है ये जॉब के साथ ही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? लेकिन ये घूम रहा है, घूम रहा है। कहता है कौन नहीं घूम रहा है? टेल स्टॉक। कहता डेड सेंटर जॉब के साथ नहीं घूमता। डेड सेंटर किसके साथ नहीं घूमता? जॉब के साथ नहीं घूमता। जबकि लाइव सेंटर, देख लो लाइव सेंटर जॉब के साथ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? जॉब के साथ घूमता है। टेल स्टॉक को हैंडविल के द्वारा आगे पीछे किया जा सकता है। देखो ये हैंडविल है, इसको जब ऐसे ऐसे करोगे, इसको जब ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये आगे पीछे जाएगा। बोलो ना रे। टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग तथा रिमिंग किया जा सकता है। यहां ड्रिल टूल या रिमिंग टूल लगा दोगे, छेद देगा कि नहीं? टेल स्टॉक की सहायता से टेपर टर्निंग भी करते हैं, लेकिन ये हम बताएंगे आगे, अभी नहीं पता चलेगा टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। ये टेल स्टॉक यही ना चला, देखो लंबा वर्क पीस है तो सहारा दे रहा है कि नहीं? ये कटिंग टूल है, ये कूलेंट है। बोलो ना रे। टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर को एडजस्ट करेंगे कि हेड लाइव सेंटर को? अरे अगर पास डेड सेंटर है, डेड सेंटर को एडजस्ट करेगा। ये टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर को समायोजित किया जाता है, यानी एडजस्ट किया जाता है। हेड स्टॉक कार्यखंड के किधर रहता है? बाईं ओर। यह चक तथा फेस प्लेट को धारण करता है। फेस प्लेट क्या है इस पर चर्चा करेंगे। यही ना है रे, हेड स्टॉक यही ना है, ये चौक है। क्या है ये? इसी पर फेस प्लेट भी यही काम करता है, वर्कपीस को पकड़ने का। आगे पढ़ेंगे। हेड स्टॉक की गति मैकेनिज्म ड्राइव मैकेनिज्म को चलाता है। बताओ, यही ना गति मैकेनिज्म को चलाता है? गति में यही ना रहता है, तथा स्पिंडल की गति को जरूरत के हिसाब से क्या करता है? एक मोटर लगल रहता है, जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करता है। हेड स्टॉक में 3 भाग है, कौन कौन? देखो ये हेड स्टॉक है, एक तो जॉब होल्डिंग डिवाइस है ये चॉक, एगो ड्राइव मैकेनिज्म है, इस टाइप का यहां गियर लगा हुआ होता है यहां। बोलो रे।
एक होता है मेन स्पिंडल, मेन स्पिंडल के ऊपर ये चौक लगा हुआ होता है, बोलो न रे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जॉब होल्डिंग डिवाइस। क्या पढ़ेंगे चला? जॉब होल्डिंग डिवाइस अलग अलग है, ये जॉब होल्डिंग डिवाइस है, इसमें वर्कपीस को डाल दोगे तो नहीं पकड़ लेगा, बोलो न रे। अब बताओ चला, हेड स्टॉक लेफ्ट में कि राइट में, और टेल स्टॉक राइट में। हेड स्टॉक में लाइव सेंटर की डेड सेंटर, और टेल स्टॉक में पक्का डेड सेंटर को एडजस्ट कौन करेगा? टेल स्टॉक। हाँ, टेल स्टॉक का काम है वर्कपीस को, लंबे वर्कपीस को सहारा देना, हाँ, और ड्रिलिंग या बोरिंग करने में सहायता करना, सही है ना। ये हैंडविल की सहायता से आगे पीछे जाता है, ये आगे पीछे जाता है लेकिन गति नहीं कर, ये आगे पीछे जाता है कौन? टेल स्टॉक, लेकिन गति नहीं करता। ये आगे पीछे नहीं जाता है लेकिन गति करता है। इसमें तीन पार्ट है, वो ड्राइव मैकेनिज्म है, जॉब होल्डिंग डिवाइस है और स्पिंडल है, बोलो न रे, बोलो। लेद बेड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन को दबाया नहीं जा सकता। कटिंग स्पीड जितना स्पीड में काटेगा वो कटिंग स्पीड है। अगर मुलायम वर्क पीस है तो तेजी से काटेंगे, और हार्ड वर्क पीस है तो धीरे धीरे काटेंगे, बोलो। धीरे धीरे काटिएगा तो फिनिशिंग ज्यादा होगा, धीरे धीरे काटिएगा तो फिनिशिंग ज्यादा, धीरे धीरे काटिएगा तो फिनिशिंग क्या होगा? ज्यादा ना। धीरे धीरे काटिएगा तो फिनिशिंग ज्यादा। अब भी बराबर होता है पाई डी एन बटा 1000, पाई डी एन बटा 1000। लेद को हिंदी में खराद कहते हैं। अगर सीधा काटेंगे तो स्ट्रेट टर्निंग, टेढ़ा काटेंगे टेपर टर्निंग। सीधा स्ट्रेट, टेढ़ा टेपर, बोलो ने। थोड़ा थोड़ा बुझाया होगा, धीरे धीरे और बुझाएगा। अभी तो शुरू किए, क्यों क्लास लिए। हाँ, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।